बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ 8 सांसदों का पत्ता साफ, किसी को चिराग से आस तो किसी को करना होगा इंतजार। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 14, चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीट मिली है। वहीं मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट मिली है। खास बात यह है कि पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी को 1 भी सीट नहीं दी गई, जिसके चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें, पिछले दिनों ही बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूले पर फाइनल मुहर लग गई। बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है। प्रदेश की कुल 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीट, जेडीयू 14 और चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीट मिली है। इसके अलावा एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1-1 सीट दी गई। एनडीए की सीट बंटवारे में ऐसा खेल हुआ कि पशुपति पारस खाली हाथ रह गए। साथ ही एनडीए के 8 सांसदों का भी पत्ता साफ हो गया। 2024 में उनके चुनाव लड़ने पर भी ग्रहण लग गया। खबरों में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। एनडीए गठबंधन का सियासी कुनबा 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार बढ़ गया है। 2019 में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी शामिल थी, लेकिन इस बार पुराने 3 प्रमुख दलों के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। ऐसे में सीट शेयरिंग में जेडीयू को पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 2 सीटें कम मिली हैं और उसे अपने 2 मौजूदा सीटिंग सीट छोड़नी पड़ी है। बीजेपी ने अपनी 1 सीटिंग सीट छोड़ रखी है। इसके अलावा पशुपति पारस के साथ रहने वाले एलजेपी के 5 सांसदों की सीटें चिराग पासवान के खेमे में चली गई हैं। इस तरह टिकटों की घोषणा से पहले एनडीए के 8 सांसदों का टिकट कट गया है। हालांकि कुशवाहा 1 सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग 3 सीट की थी। बता दें कि जेडीयू 2019 में 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2024 में जेडीयू को 16 सीटें मिली, लेकिन उसे अपनी 2 मौजूदा सिटिंग सीट छोड़नी पड़ी। इसमें 1 सीट गया जीतन राम मांझी को गई, तो 1 सीट काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में गई। गया से जेडीयू के विजय कुमार मांझी सांसद हैं, तो काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं। कुशवाहा और मांझी के हिस्से में जाने से अब विजय कुमार मांझी और महाबली को जेडीयू से टिकट नहीं मिल सकेगा। वहीं सीहोर लोकसभा सीट जेडीयू के हिस्से में चली गई, जिसके चलते बीजेपी की मौजूदा सांसद रमा देवी के चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया। नवादा लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में गई, जहां से एलजेपी के चंदन सिंह सांसद चंदन सिंह हैं। 2019 में एलजेपी से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने चिराग पासवान को छोड़कर पशुपति पारस के साथ हो गए। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 17 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसे अपनी 1 सिटिंग सीट जेडीयू के लिए छोड़ी, तो उसके बदले एलजेपी की 1 सिटिंग सीट ली है। रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी के 6 सांसदों में से 5 सांसदों ने चिराग पासवान के साथ छोड़ दिया और पशुपति पारस खेमे में हो गए थे। पशुपति पारस एनडीए और मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने। हालांकि चिराग पासवान के एनडीए में वापसी के साथ ही पशुपति पारस का खेल पूरी तरह बिगड़ गया। सीट शेयरिंग में पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा पशुपति पारस के साथ जाने वाले एलजेपी सांसदों की सीटें चिराग पासवान को मिल गई। पशुपति पारस की हाजीपुर, प्रिंस राज की समस्तीपुर, महबूब अली कौसर की खगड़िया, चंदन सिंह की नवादा और वीणा देवी की वैशाली लोकसभा सीट पशुपति पारस खेमे में गई है। इन सीटों पर अब फैसला चिराग पासवान को करना है, जिसके चलते अब उनकी सीट पर भी ग्रहण लगा है। चिराग पासवान को तय करना है कि इन 5 सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि उनके तख्ता पलट करने वाले नेताओं के लिए मुश्किलें आसान नहीं है।